अगर आप नेक्स्ट 120 डेज मेरे साथ अपना टाइम, अपना एफर्ट देने के लिए रेडी हो, देन आप इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। आज मैं आपका हर एक चीज यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ जो 71st बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका हर डे, हर समय जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेहतर फायदा उठा सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको फर्स्ट 40 डेज जो आपका स्टार्ट होगा 5 मई से, उसका मैं टारगेट देने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो टारगेट रहेगा आपका, जो आप, ये तो आपका सेल चैप्टर जैसे सपोज कर पढ़ना है, तो ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन साथ में मैं पर डे आपको ट्राई करूंगा मैं कि लेक्चर भी हर एक सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक्स आपका दिया हुआ है ना डे वाइज, उसका लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूं। लेकिन लेक्चर तो मैं दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद भी। और डेली आपका मैं डिमांड करता हूँ 6 आवर्स पर डे। ठीक है, 6 आवर पर डे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, ये आपका गोल होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करो, डजेंट मैटर, बट ये आपका होना ही चाहिए। तो चलिए हम पहले सोर्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस से। ठीक है, तो साइंस का आपका जो सोर्स होगा वो होगा एनसीईआरटी। यस, एनसीईआरटी क्लास 9 एंड 10। मैं लूसेंट पे नहीं जाऊंगा अभी। जरूरी है एनसीईआरटी करना क्लास 9 एंड 10। और बाकी बाकी जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हो, जो भी टॉपिक से माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, जितना जो क्वेश्चन पूछा होगा ना, हम लोग पीवाई क्यूज को देख के और उसको सारा डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है इससे, समझ गए बात। सपोज करो कि सिर्फ आप लूसेंट का अप्रोच फॉलो कर रहे हो, राइट, और अगर क्वेश्चन आ गया 68 वाला, 68 टाइप, तो फिर तो आप फंस जाओगे ना। उसमें टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। अगर आप एनसीईआरटी करके जाते तो ऑब्वियसली हो जाता, तो फिर वहां फंस जाते। तो ये गलती हमें नहीं करना है। हमें हर एक चीज़ को बारीकी से और प्रॉपर वे में फॉलो करना है। और जो पीवाईक्यूज भी कराऊंगा आपको ना, तो नॉट ओनली बीपीएससी, बीपीएससी का ही नहीं, आपको यूपी पीसीएस का भी डालूंगा। ठीक है, और आपका यूपीएससी का भी डालूंगा। ये आप ध्यान रखना। अगर सेल टॉपिक है तो बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा वो तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में यूपी पीसीएस भी देखेंगे एंड यूपीएससी भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें कर रहा है। क्योंकि मैं 68 69 में ऐसा नोटिस किया था कि ये लोग यूपीएससी का ना क्वेश्चन हु बहू उठा के डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीजें हम लोग यही अप्रोच के साथ करेंगे। तो साइंस से आपका हो गया जो मैंने बताया। पॉलिटी, पॉलिटी में तो आपका एक ही बुक है, बाइबल है आपका लक्ष्मीकांत। ये आपको करना ही चाहिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत करेंगे, मैं आपको लेक्चर दूंगा, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स पे वो आपको दूंगा, और आपको लक्ष्मीकांत वैसे कंप्लीट करना है। एंड साथ में पीवाईक्यूज हम करवाते चलेंगे। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, राइट। अब देख लेते हैं आपका करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स आपको लास्ट मंथ के लिए नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि हमारा आदत है करेंट अफेयर हम एक महीना पहले स्टार्ट करते हैं, जबकि वो 30 क्वेश्चन के अराउंड मार्जिन रखता है आपका। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना, इसको भी एक प्रॉपर टाइम देना है। तो आप पर डे 1 घंटा, 1 आवर करेंट अफेयर्स को जरूर दोगे। ठीक है, न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। इसमें आपको कोई कोताही नहीं करना है कि इसको बाद में करेंगे या कुछ और करेंगे, या मतलब इसको इग्नोर आप नहीं करोगे। और साथ में एक मैगजीन कर लिया जाएगा, आपको कोई भी मैगजीन एक हो जाए जो मार्केट में अवेलेबल हो, उसको आप देख के कर लेना। ठीक है, मैं करेंट अफेयर्स का भी मैं लेक्चर दूंगा, डोंट वरी। वीकेंड पे ना, वीकेंड पे एक लेक्चर में दूंगा, ट्राई करूंगा कि एक लेक्चर दे दूं जो 1 वीक का जो भी करेंट अफेयर है, और उसको मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करूंगा। सब्जेक्ट वाइज हमारा डिवीजन होगा कि पॉलिटी से क्या क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटी से क्या न्यूज आया है, अगर कोई एडिटोरियल आया है तो उसमें कोई आर्टिकल भी डिस्कस हुआ है क्या पॉलिटी से रिलेटेड, है ना, उसको उसको डिस्कस कर लेंगे ट्री पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमिक्स को देख लेंगे, साइंस एंड टेक का देख लेंगे, ऐसे करके सो ऑन हम चलते रहेंगे अपना। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगेन सेम अप्रोच रहेगा, एनसीईआरटी, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी में भी हम देखेंगे, पता है क्या, एनसीईआरटी में हम देखेंगे क्लास 8 वाला एनसीईआरटी, जो 2 एनसीईआरटी आता है आपका, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। एंड बाकी जो न्यू एनसीईआरटी जो भी चल रहा है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, उसको देखेंगे। एंड समझ गए ना, और बाकी फिर पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू से बाकी सारा जो डिटेलिंग जो छूटेगा हमारा, बाकी जो टॉपिक्स या बाकी जो माइक्रो थीम एंड ऑल, उसको हम पीवाईक्यू से कवर करेंगे। ठीक है। और पीवाईक्यू अगेन मैं सेम बात कर रहा हूँ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी में सेलेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका हिस्ट्री आपका हो गया। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको एनसीईआरटी ही करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका जो क्लास 11 12 का जो बुक है, उसको आपको करना है। ठीक है। और इकोनॉमिक्स में ना ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं जाना है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ पीवाईक्यूज देखना, क्योंकि आप इसका भी शेड्यूल मैं नहीं डालूंगा। इसका नेक्स्ट 40 डे के बाद जो भी आएगा ना, उसमें इकोनॉमिक्स का हर एक टॉपिक दूंगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर दे दूंगा, कि ताकि ज़्यादा इसमें आपको डिटेलिंग ना करना पड़े। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हो गया, और मोस्टली इसमें करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप जो डेली बेसिस पे करोगे आप खुद से, वहां से भी तो ये कवर होते जाएगा। एंड फिर बचा आपका बिहार स्पेशल। ठीक है। तो बिहार स्पेशल का मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, बाकी आपको कोई सोर्स और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं बिहार स्पेशल का अंत में लेक्चर देके उसको वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है। और इन्वायरमेंट भी आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन से ही कवर हो जाएगा, उसका लोड मत लेना। और बिल्कुल हम आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल। देखो फिफ्थ में हो, अब चलो टारगेट शेड्यूल देखते हैं। ठीक है। फिफ्थ में देखो सेल पढ़ना है, और बाकी कंस्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे 70 73 से 80 57। इसको आप 2 घंटा दोगे, इसको आप 2 आवर दोगे, कितना हो गया टोटल, 4 आवर्स। आपका 4 घंटे में ही आपका टोटल टारगेट आपका कंप्लीट हो जा रहा है। और 1 घंटा अगर आपको लगता है करेंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ने में, या 2 घंटा मान लिए, तो टोटल 6 आवर्स में आप तो एकदम कंसिस्टेंट होकर पढ़ोगे, एकदम मस्त बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। ठीक है। तो फिफ्थ में से स्टार्ट होने वाला है, सिक्स्थ में को टिश्यू होगा, एंड सो ऑन। मैं इसका जो पीडीएफ होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आपका जो बुक्स है, उसको अरेंज करके अपना स्टडी टेबल पे लगा लेना। और रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा आपका, कि जो भी टॉपिक्स हम करते जाएंगे, आपको सोर्स चेंज नहीं करने, सोर्स चेंज बिल्कुल नहीं करना। अगर मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ और आप लूसेंट उठा के पढ़ लो, या तो फिर कुछ और पढ़ने लगो। नहीं, आपको अपने एक बेसिक्स ना, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इनिशियल में भी, आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, क्यों आप रिक्स लेना है कि ताकि आगे जाके गड्ढे में गिर जाए। तो हर एक को स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे। ठीक है। एक मैच्योर तभी बनेंगे ना, हर एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो जो ये हमारा फर्स्ट 40 डेज का आपका टारगेट है। और ये टारगेट चलेगा आपका 17 जून तक चलेगा। ठीक है। 17 जून तक ये टारगेट चलेगा। आप देख लो, मैंने एक काफी बेहतर वे में आपको दिया है। सेल एक एक चैप्टर दिया है, टिश्यू, लाइव प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिर बायोलॉजी का पीवाई कुछ करेंगे। तो इसमें 3 दिन मैंने टाइम दिया है कि आराम से यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देखते हो, आपको लोड, मैं ऐसा शेड्यूल बनाया हूं ना कि आपको लोड ना पड़े, आप आराम से चीज़ों को करते जाओ, ताकि चीज़ें बोरिंग ना बने। फिर देखो ऐसे ही आप केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में मैंने 3 दिन का यहाँ टाइम दे दिया, आपको गैप दे दिया कि आप आराम से यहाँ पे पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है। फिर ऐसे ही फिजिक्स में दिया हूँ। फिर ऐसे ही आपको देखो, हिस्ट्री का टारगेट दिया, क्लास 8 का जो बुक है, 2 बुक है, इजिली आप 1 2 3 4 दिन में दोनों बुक को कवर कर दोगे। बच्चों वाला है, क्लास 8 है, क्लास 8 का कहानी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे करके हमने टाइम दिया है आपको, तो आप आराम आराम से इस रूटीन को फॉलो करना, और आपके साथ मैं तो हूँ ही आपको अंत तक, जब तक आपका एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होता। तो इस ईयर
टारगेट आपको यही करना है कि जॉब ले लेना है। नेक्स्ट ईयर के लिए कोई पंचवर्षीय योजना इस बार नहीं बनाने। ठीक है? आपको फ्री में हर एक चीज़ मिल रहा है, तो मैं तो आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री का चीज़ों को फ़ायदा ज़रूर उठाए, और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही चीज़ मिलेगा जो आपको पेड कोर्सेज में मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा किसी का अगर पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो खराब हो, मैं ये बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हर कोई अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहा है, और मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी एक अच्छा काम करूं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें मेरा कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है? टेक केयर।